ये एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी में देखने को मिलता नहीं है और बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। मिडिल टर्म बताना है एपी का। ये एपी दिया है, उसका मिडिल टर्म बताए। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? पहला जो दिया है फर्स्ट टर्म होता है यानी 213 हो गया। जो लास्ट दिया है वो ए एन हो जाएगा 37। डी निकाल लेते हैं। डी का क्या होता है फॉर्मूला? A2 माइनस A1 यानी 205 माइनस 213, तो ये आ जाएगा -8। ऐसे ही A3 माइनस A2 कर दें, ये हो जाएगा 197 माइनस 205, तो ये भी तुम्हारा -8 आ गया। अब ये ए एन से होगा खेल, जो कुछ होगा। ए एन इज इक्वल टू 37 है। 37 ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 37। ए भी हम लोग को पता है, डी भी पता है, रख दे वैल्यू। 213 प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी कितना है? -8। ये 37 हो जाएगा इक्वल। और ये इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -8n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये 337 माइनस 213 हो जाएगा। ये -8n इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा? ये 6 हो गया, और ये 10 में से 3 गए 7 हो जाएगा, और ये 1, और ये इधर -8, क्योंकि इसको सॉल्व किया 176 आया, और ये इधर +8 था, इधर किया गया तो -8 हो गया। तो ये -8n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 184। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? ये माइनस कर रहा है, माइनस का हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 184 अपॉन में 8, तो 8 2 16 2 4 यानी 8 3 24। n जो निकल के आया वो 23 आया, यानी ये क्या है? ये ऑड है, 23 ऑड है। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो n निकल के आया यानी 23 ऑड है, तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में टूथ टर्म, ये होता है ऑड का फॉर्मूला। तो n कितना है? 23 प्लस 1 अपॉन में टूथ टर्म, यानी ये निकला, ये सॉल्व होके आएगा 12th टर्म। 12th टर्म, अभी ये आंसर नहीं है, 12th टर्म निकला है। अभी ये बताओ कि 12th टर्म क्या है, उसकी वैल्यू बताओ। उसके लिए A12 निकालना पड़ेगा। A12 यानी A12 A प्लस 11D होता है, A प्लस 11D। तो A की वैल्यू कितनी है? 213 प्लस 11 इंटू डी कितना है? -8, तो 213 माइनस 88, -88 हो जाएगा। तो ये 13 में से 8 गए, कितना बचा? 5, और ये 10 में से 8 गए 2, और ये 125, ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? इसको कैसे करना है? यानी 2 डिजिट नंबर कौन कितने हैं जो डिविजिबल बाय 4 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर यानी सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है। और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? वो होता है 99। ये हो गया। उसके बाद अब ये करना है, यानी 10 के बाद से कौन सा वो नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। यानी 10 के बाद आएगा 12, 16, 20, 24, ऐसे ये चलता रहेगा। अब लास्ट डिजिट को कैसे पता करें कि 99 के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? तो उसको डिवाइड करके दिखा देते हैं। यानी जो 99 दिया है इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 4 2 8 हो जाएगा, और ये 1 9, 4 4 16, ये कितना बचा? 3 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है। इससे अब यही जो रिमाइंडर है इसी से खेल होगा जो होगा। यानी टोटल, यानी लार्जेस्ट नंबर कितने थे? 99। 99 में से ये जो रिमाइंडर आया है इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, यानी कितना आया? 96। यही जो है हमारा, यही डिविजिबल बाय 4 है, ये डिविजिबल बाय 4 है लार्ज। तो इसको लास्ट में एपी करके लिख देते हैं। यानी ये 12, 16, 20 कॉमा डैट डैश, लास्ट नंबर क्या है? 96 हो गया लास्ट नंबर। तो ए हमारा पता चल गया, यानी 12 है। और डी निकाल लो, डी निकाल लो, यानी A2 यानी 16 माइनस 12, ये हो जाएगा 4। A3 माइनस यानी 20 माइनस 16 इज इक्वल टू, ये भी 4, यानी D 4 हो गया। अब लास्ट टर्म ये A96 दिया, यानी इसको लिखा जा सकता है AN इज इक्वल टू 96। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। A की वैल्यू हमें पता है 12 है, और n निकालना है हम लोगों को, n निकालना है। और d कितना दिया है? d दिया है 4, डी हम लोगों ने निकाला है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 96 माइनस 12, ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और ये 8 और प्लस 4, ये जो 4 है वो उधर चला जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 88/4। तो ये आ जाएगा 4 2 2 यानी n हमारा आ गया 22, और यही हमारा आंसर है। यही बताना था कि कितने डिजिट नंबर, कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 4 है। 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 4 है? तो वो कितने हैं? 22 है, एन निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेकंड 2 डिजिट नंबर था अभी जो बताया, वैसे ही ये 3 डिजिट नंबर। यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100 होता है, और लार्जेस्ट क्या होता है? 999 होता है। तो इससे यानी 100 के बाद से कौन नंबर है जो वो डिविजिबल बाय 7 है? तो एक हो जाएगा 105, 112,
119 ऐसे ही डैश डैश डैश। मगर लास्ट डिजिट नंबर कैसे पता करेंगे? 99 के पहले कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7 है, यानी 999 को 7 से डिवाइड कर दें। तो 7 1 7, ये आ जाएगा 2, 9 7 4 28, तो ये हो जाएगा 19, और 7 2 14, तो ये आ जाएगा 5। अब जैसे उसमें बताया था वैसे इसमें होगा, जो लार्जेस्ट डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर होगा उसमें से जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर दें, ये आया 994 हो जाएगा। तो यही जो होगा वो डिविजिबल बाय 7 है, ये डिविजिबल बाय 7 है, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 994, यही एपी हो जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। डी निकाल लेते हैं, डी क्या हो जाएगा A2 - A1 यानी 112 - 105 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे में 119 - 112 7, ये भी 7 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट टर्म दिया है इसको क्या लिखा जा सकता है, an लिखा जा सकता है। 994 है, an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस इन ब्रैकेट n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। ए हम लोगों को पता है 105 है, और n निकालना है, डी कितना है 7 है, और ये 994। तो ये n-1 और ये 7, ये तो ऐसे ही रखो, 994 में से 105 को माइनस कर दो। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा n-1 और ये 7 को अभी डिवाइड में भेज देते हैं 7, और इधर बचेगा 889, ये बचा। 7 से रिड्यूस कर देते हैं, 7 1 7, 18 7 2 14, 4 9 7 7 हो जाएगा, यानी n-1 इज इक्वल्स टू 127, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n क्या आया 128, यही हमारा आंसर हो गया। यानी क्या पूछ रहा था, 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7, वो कितने हैं 128। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs are in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, so how many rows are there, 200 logs placed and how many logs are in the top row, ये निकालना है। यानी इसमें क्या करना है, पहले तो जो दिया है वैसे लिख लेते हैं, यानी नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, पहले रो में कितने लॉग हैं 20 हो गए। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो कितने हैं 19 है। नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो कितने हैं 18 है, ये तो हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि ये टोटल लॉग्स कितने दिए हैं, टोटल लॉग्स दिया है 200, यानी एपी इससे अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा 20, 19, 18, डैश डैश, और वो तो टोटल दिया, यानी ए तुम्हारा हो जाएगा 20, डी तुम्हारा हो जाएगा 19 - 20 इज इक्वल्स टू -1, और 18 - 19 इज इक्वल्स टू -1, डी तुम्हारा -1 आ रहा है। और ये जो 200 लॉग दिया है ये क्या है, ये एसएन दिया है 200, यानी टोटल लॉग्स यानी एसएन दिया है। अब क्या करें, एसएन के फॉर्मूले में, इसी में इस एसएन के फॉर्मूले में ए और डी तो पता ही है, 200 दिया है तो ये क्या हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 20 प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी कितना है -1 है, 200 के इक्वल कर दे, तो ये हो जाएगा 40 और -n और ये +1 इज इक्वल टू 200 इंटू ये 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, और ये n यही लिखा रहने दें, तो ये हो जाएगा 41n - n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये हो गया। उसके बाद 41n और -n स्क्वायर को पहले ले लें, और इधर इसको ले आए 400 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। इसके बाद माइनस साइन पहले हटा दें, माइनस साइन पहले हटा देंगे, तो माइनस साइन हटता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर - 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये इसका 400 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा 25, 41 कैसे 25 प्लस 16 करके बनेगा n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो ये n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लिया तो ये बचेगा n - 25 माइनस 16 कॉमन लिया तो इधर बचेगा n - 25 इज इक्वल्स टू 0, ये हुआ। तो यानी यहाँ से एक ब्रैकेट में निकला n - 25, एक में बनेगा n - 16 इज इक्वल्स टू 0, तो एक आया n तुम्हारा एक 25 आ जाएगा, एक n तुम्हारा 16 आ जाएगा। अब ये आंसर थोड़ी है, अब ये n 25 n 16 आया, यानी a 25 निकालो, n 25 है तो a 25 निकालो, तो क्या होगा a प्लस 24d, तो a कितना है a 20 है और 24 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 और -24, तो ये हो जाएगा -4 आया, ये नेगलेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि माइनस वैल्यू नहीं होगी, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। और a16 निकाल लें, अब a16 यानी a प्लस 15d, तो a 20 है
और 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 15, तो ये आ गया 5। यही आंसर होगा। कौन सी रो में, इन हाउ मैनी रोज, रो कौन सी होगी, रो 16 होगी। हाउ मैनी लॉग्स, लॉग कितने होंगे, लॉग 5 होंगे।